एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सिंप्लीफिकेशन का है। वहाँ आपके पास आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप ये चीज़ चेक कीजिएगा कि इनके बिटवीन में कौन सा साइन है। इत्तेफाक से आपके पास इनके बिटवीन में प्लस का साइन है, इसलिए आपको कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तीनों एक्सप्रेशंस में से कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। आप सिर्फ इसको जो है वो अरेंज करके लिख दीजिएगा वर्टिकल वे में, जिस तरह मैंने लिखा है कि फ़र्स्ट वाली एक्सप्रेशन जो थी वो आपने रीराइट करी। फिर सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास डिसऑर्डर थी, आपको पहले एक्स लिखना था, फिर वाई लिखना था, फिर जेड, तो मैंने आपके पास ऑर्डर में करके लिख दी है। थर्ड वाली एक्सप्रेशन आपके पास अगेन आपकी ऑर्डर में थी, तो आपने इसको अगेन से रीराइट कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइन यहाँ आपके पास 2x और x जो थे ये पॉजिटिव था और आपके पास 6x नेगेटिव था। तो आपने पहले दोनों को जो पॉजिटिव थे उनको ऐडअप कर दीजिएगा। 2 में x प्लस मीन्स 1x है, ये 3x बनेगा। 3x में से 6 को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6 में से तो माइनस का 3x आएगा, बिकॉज आपके पास जो साइन आता है वो ग्रेटर नंबर का आता है। फिर यहाँ पर जब आप करने के लिए जा रही हैं तो 3 और 3 दोनों प्लस में थे, इसलिए आपके पास 6y बनेगा। और ये वाला जो आपके पास y ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स 1y है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5y और पॉजिटिव का साइन आएगा, बिकॉज 6 का जो साइन था वो पॉजिटिव था। जब यहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि मैंने होल वैल्यू को कैंसिल कर दिया है, बिकॉज माइनस का 4z और माइनस का z सेम साइन है, इसलिए ये एडअप होके माइनस का 5z बनेगा, जो कि प्लस के 5z को कैंसिल कर देगा, इसलिए होल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का अनदर भी आपके पास जो क्वेश्चन है नंबर 2 पार्ट 2 है। ये आपके पास इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ 2 एक्सप्रेशंस हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो जिस तरह आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पहले चेक कर लीजिएगा डिसऑर्डर तो नहीं है, ये तो ऑर्डर में था आपके पास और सेकंड एक्सप्रेशन भी ऑर्डर में ही थी, A, B, C और D, तो इसका मतलब है ऑर्डर में है। सिर्फ चेंज क्या है कि ये वाला माइनस का साइन हमारी इस वाली एक्सप्रेशन के पूरे साइन को चेंज कर देगा। तो वही आपको मैंने यहाँ पे आगे शो कर दिया है कि आपके पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन थी, नीचे आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन आपने लिखी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके पास जो है यहाँ माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया है, बिकॉज बच्चे मैंने यहीं पे शो कर दिया था। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन करा तो रीराइट कर दिया था, फिर जब इस ब्रैकेट को ओपन करा तो मैंने यहीं पे साइन चेंज कर दिए। प्लस का 3a माइनस का 3a बन गया था, प्लस का 11b माइनस का 11b बन गया इस माइनस के साइन की वजह से। प्लस का 3c माइनस का c बन चुका है, प्लस का 8d माइनस के 8d में चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी और जो चेंज करके मैंने आपको यहाँ शो कर दी थी, वो आपने इस एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के तौर पे नीचे ही लिख दिया अरेंज करके। अब साइन मत चेंज कीजिएगा, जो साइन आपके पास हैं उन्हीं साइन को देखते हुए सॉल्व कीजिएगा कि प्लस का 6 में से माइनस के 3 को प्लस के 6a को जब आप माइनस के 3a से करेंगे तो आपके पास 3a आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है इसका साइन, इसलिए ये प्लस का 3a रहेगा, बिकॉज ये आपका बिगर नंबर था। फिर आपके पास यहाँ पे माइनस का 3b है और माइनस का 11b है, सेम साइन है, इसलिए एडअप होके 14 का b बना। जब आप यहाँ पहुँचे तो आपके पास प्लस और प्लस मीन्स 4 में एडअप हो रहा है, 8c बन रहा है। 8c में से आपने 3c को माइनस किया तो आपके पास, सॉरी बच्चे ये वाली चीज़ ही थी, ये था 4c और 3c था, तो आपने 4 में से 3 को माइनस करा तो 1c मीन्स आपके पास c आ जाएगा, और ये आपके पास बिगर नंबर था पॉजिटिव में से प्लस का c आया। प्लस का 8d माइनस के 8d से कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पे कुछ शो नहीं कीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, मैंने यहाँ आपको 6 शो नहीं किया है, बिकॉज 6 और 8 एक जैसे हैं। मैं अभी आपको जब 8 एक्सप्लेन करूँगी तो 6 का बता दूँगी। यहाँ 7 के अंदर आपसे कह रहे हैं कि आप इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसके साथ, फ्रॉम द सम ऑफ ये जो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है और अनदर एक्सप्रेशन। पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐडअप करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको मैंने ऐड शो कर दिया है, इस पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ कॉपी कर दिया है, इसको आपने यहाँ कॉपी कर दिया है। अगेन से जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन थी वो डिसऑर्डर थी, पहले ये आपके पास टर्म आएगी, ये मैंने आपको शो कर दिया, फिर आपके पास ये वाली टर्म आएगी, उसको मैंने शो कर दिया, बिकॉज x³
फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स रहेगा। आपके पास जो है वो सारी आपने अरेंज कर ली। फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन तो ऑर्डर में थी, सेकंड वाली एक्सप्रेशन डिसऑर्डर थी, उसे आपने अरेंज कर दिया। अब आपको ऐड करना था अकॉर्डिंग टू साइन। 3 और 6 एडअप होके 9 में कन्वर्ट हो गए। यही 6 और 8 सब्ट्रैक्शन हो गया है और 2 आ गया है माइनस का 2, बिकॉज 8 का साइन माइनस में था। फिर यहाँ पे 8 और 7 अगेन आपके पास सब्ट्रैक्शन हुआ है। 8 में से 7 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आएगा, 1 आप शो नहीं करेंगे, इसलिए आपने XY³ लिख दिया। और ये आप जो कांस्टेंट था आपके पास, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये आपने अगेन से रीराइट कर लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस की सम ऑफ मीन्स ऐड हो चुका है, इसलिए अब आपके पास जो आंसर आ चुका है हमारे पास, इसमें से हम इस वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अब आपने सब्ट्रैक्ट की हेडिंग डाली और जो आपके पास ये अभी हमने पूरी एक्सप्रेशन एडअप करके आपको शो करी थी उसको रीराइट किया, और जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दी जा रही थी इसको आपने इसके नीचे अरेंज कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्ट होने जा रही है, इसलिए सब्ट्रैक्ट का माइनस लिखा है और ये माइनस ऑलरेडी इसका साइन था जो सब आपके पास एक्सप्रेशन में गिवन था। यहाँ 4 ही था, यहाँ प्लस का 8 था। अब ये आपके पास ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये पॉजिटिव का साइन था, इस माइनस की वजह से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। ये पॉजिटिव था, ये भी माइनस बन गया। 9 पॉजिटिव है और 7 अब पॉजिटिव बन चुका है। 7 को माइनस मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव बन चुका है, इसलिए दोनों एडअप होकर 16 बनेंगे और वेरिएबल तो वही रहते हैं। फिर माइनस का 2 है और माइनस का 4, अब ये पॉजिटिव नहीं है, माइनस बन चुका है, इसलिए सेम साइन ऐड होंगे और माइनस का 6 आ जाएगा। वेरिएबल आप रीराइट कर लीजिएगा। XY का क्यूब जो है आपके पास, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपने रीराइट कर लिया। इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आ सकता था। यहाँ पे प्लस का 8 और माइनस का 8 था, प्लस का 8 माइनस का 8 बन चुका था, इसलिए कैंसिल हो गया। आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया है। आपके पास बच्चे ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के नाम से भी आते हैं और एवैल्यूएट के नाम से भी आता है। दोनों तरह से आपके पास आ जाएगा, तो आपका मेथड सेम है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। एवैल्यूएट लिखा हुआ हो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ आपके पास आपको उन्होंने क्या करा है, ए की वैल्यू जो है वो पूरी एक्सप्रेशन में दे रहे हैं, फिर बी की वैल्यू भी पूरी एक्सप्रेशन में दे रहे हैं और सी की वैल्यू भी आपके पास पूरी एक्सप्रेशन में दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मीन्स आपने ए का पूरा एक्सप्रेशन बी में, फिर बी का पूरा एक्सप्रेशन सी में, यानी कि तीनों एक्सप्रेशंस को आपने ऐड अप करना है। तो आपने यहाँ पे पहले शो कर दिया कि ए का एक्सप्रेशन ये था, इसको अरेंज कर लीजिएगा अगर ये डिसऑर्डर हो। आपका ए का एक्सप्रेशन ऑर्डर में था, इसलिए आपने, और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जब आपके पास यहाँ x³ है तो फिर आपके पास x² और फिर उसके बाद जो टर्म आती है वो x की होती है। तो अगर नहीं है तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, हो सकता है किसी दूसरी टर्म में x आ जाए या किसी दूसरे के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन जो दी जा रही है उसमें x आ जाए, तो उसकी स्पेस छोड़ दीजिएगा और फिर कांस्टेंट कॉपी कीजिएगा। फिर आपके पास b था, b के अंदर जब आपने चेक करा ये डिसऑर्डर था, आपको इसे ऑर्डर में करना पड़ेगा कि पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके पास x आ गया। देखें इसमें x नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसकी स्पेस छोड़िएगा यहाँ पे, क्योंकि x आ गया है। और फिर कांस्टेंट है आपके पास यहाँ पे प्लस का 3। उसके बाद c है, c में अगेन डिसऑर्डर है आपके पास, पहले माइनस का 3x³ आ रहा है, फिर माइनस का 6x² आ रहा है, फिर माइनस का 5x आ रहा है और फिर प्लस का 2 आ रहा है आपके पास। अब जब आपने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया तो लिखिएगा कि ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी, तो अब आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको प्लस करते हुए चले जा रहे हैं, हमने इसको यहीं पे कर दिया है। यहाँ पर आपने क्या करा कि बच्चे आपको करना तो ऐड था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन है तो ये दो वैल्यूज़ तो ऐड होंगी, 6 बनेंगी। उस 6 में से फिर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ माइनस का 3 था,
इसलिए ये 3x³ बन जाएगा। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके पास तीनों एक्स स्क्वायर जो होंगे वो इत्तेफाक से आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है, तीनों के साथ माइनस का साइन है, यानी कि सेम साइन है, इसलिए ऐड हो गए। तो डिपेंड अपॉन योर साइन, जो भी साइन होगा उसको देखते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, आपके पास डिपेंड अपॉन योर साइन। तो ये सब तीनों की तीनों ऐड होगा और माइनस का 18x² आ गया। यहाँ जब पहुँचे तो अगेन सेम साइन थे, ऐड हो गया और 14x आ गया। यहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपके पास प्लस का 3 और प्लस का 2 एडअप होके प्लस का 5 बना, जो कि माइनस के 5 के साथ कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ आपके पास कुछ नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम यही चीज़ है, लेकिन उन्होंने चेंज करके दे दिए वैल्यूएट के नाम से। और थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ माइनस का z आ रहा है आपके पास, x + y माइनस का z। तो पहले आपके पास x की पूरी एक्सप्रेशन, फिर y की पूरी एक्सप्रेशन, फिर z की पूरी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन से पहले अरेंजिंग द टर्म लिख दीजिएगा। 6 में भी ऐसे ही कीजिएगा, मैंने शो नहीं किया था, आप कर दीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे जब आप x की एक्सप्रेशन लिखने के लिए जा रहे थे तो आपके पास यहाँ पे वो अरेंज थी, आपके पास 5 था, 5 के बाद 4 नहीं है तो स्पेस छोड़िएगा मेरी तरह से। फिर आपके पास क्यूब था, फिर आपके पास स्क्वायर था, फिर आपके पास कांस्टेंट था। फिर जब आप y में गए तो y डिसऑर्डर है, बिकॉज आपके पास 5 यहाँ दिया हुआ है, तो आपने 5 के नीचे जो है वो l की पावर 5 दी हुई थी, तो आपने 5 के नीचे 5 लिखा है। फिर 4, ऊपर 4 नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ी थी कि आपके पास यहाँ l की पावर 4 आएगी। फिर क्यूब आएगा, फिर आपके पास स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर था ही नहीं तो इसलिए स्क्वायर के नीचे कुछ मत लिखिएगा। फिर आपके पास कांस्टेंट था। x एंड y के बिटवीन में क्योंकि प्लस का साइन था, इसलिए आप इन दोनों को लिखने के बाद ऐडअप कर दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ x + y लिखा है। अभी हम z को नहीं टच कर रहे हैं। अब जब आप इसको ऐडअप करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 8 और जो आपके पास 6 दिया जा रहा है, एडिशन नहीं होगा बिकॉज 6 के ऊपर माइनस का साइन आ गया, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 8 में से 6 को माइनस करा, 2 आ रहा है, ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे l का पावर 4 जो था, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए रीराइट हुआ है। यहाँ पे 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, 5 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 8 की थी इसलिए आपके पास प्लस का 5 आया है। ये आपके पास अगेन से रीराइट हुआ है बिकॉज इसके नीचे कोई l² नहीं था इसलिए रीराइट कर लिया। यहाँ जब आप पहुँचे तो आपके पास प्लस का 2 है, माइनस का 1 सब्ट्रैक्शन हो गया और क्योंकि ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए प्लस का 1 आया। अब आपने इसके नीचे जो है वो आपने z को, जो माइनस z था, पहले आपने x + y अगेन से रीराइट किया है बिकॉज हम माइनस का z जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो पूरे की पूरी वैल्यू जो x + y की आई थी पूरी रीराइट कर दीजिएगा, फिर माइनस का z लिखिएगा, फिर आपके पास z की जो भी एक्सप्रेशन थी वो अरेंज करके लिखिएगा कि आपके पास 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और फिर लास्ट में कांस्टेंट। वही मैंने आपके पास 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा, फिर कांस्टेंट। ये सब्ट्रैक्शन का साइन है क्योंकि z के साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस का साइन लिखा है। अब ये पूरी एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो रहे हैं। माइनस का 3 प्लस का बन गया, प्लस का 4 माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस का 2 प्लस में, प्लस माइनस का 2 अगेन प्लस में, फिर प्लस का 8 अगेन वो प्लस का 8 माइनस में। फिर अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस वाले साइन को देखिएगा और इस वाले साइन को, प्लस का 2 है और ये प्लस का 3 बन चुका है इसलिए एडअप होके प्लस का 5 आ गया। वेरिएबल आपको पता है चेंज नहीं होते इसलिए मैं वेरिएबल नहीं बोल रही हूँ। आपके पास प्लस का 7 है और ये माइनस का 4 बन चुका है, सब्ट्रैक्शन हुआ और यहाँ प्लस का 3 आ गया बिकॉज वैल्यू पॉजिटिव थी। फिर यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ प्लस का 2 बन चुका है इसलिए एडअप होके प्लस का 7 आ गया। यहाँ पे प्लस का 6 है और प्लस का 2 है इसलिए एडअप होके प्लस का 8 बन चुका है। यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 था और माइनस का 8 था इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ है। 8 में से 1 को माइनस किया 7, क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस है इसलिए माइनस का 7 आ गया। यही आपके पास आपका आंसर हो गया। आपके पास आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, नंबर 9 आप खुद से कीजिएगा। यहाँ मैं आपके पास बुक में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत छोटा सा आपका क्वेश्चन है,
आपने बच्चे पहले a प्लस बी माइनस का c और माइनस का a प्लस बी ये अरेंज हैं। आपने पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कीजिएगा। जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो फिर आपने जगह वो सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली एक्सप्रेशन को। ये आप पहले ही कर चुके हैं, जो मैंने आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन किया था। आपके पास कौन सा वाला? 7 वाला। 7 वाले का जैसा नंबर 9 है। 6 और 8 एक जैसे थे, 7 और 9 एक जैसे हैं। 7 मैं आपको कर चुकी हूँ, 9 आप 7 को देख के कर लीजिएगा। 10 इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए आपका यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं आज।